हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आज के दिन का सेकंड वीडियो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका फुल सपोर्ट दिखाइएगा। मुझे सपोर्ट की बहुत नीड है दिस टाइम। वैसे हमारी माता जी को बिल्कुल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो उनको बिल्कुल जाके सब्सक्राइब नहीं करना और ना ही उनके वीडियोज़ में लाइक देना और ना ही व्यूज़ देना। जो भी न्यूज़ देना है वो मैं आप लोगों को दे दूँगी। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये माताजी ने खुद बोला है अपने व्लॉग में कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट मत करिए, ऐसे क्रिंज व्लॉगर्स को सपोर्ट मत करिए, हम जैसे रिएक्शन वालों को सपोर्ट करिए जो भोली भाली जनता के मन के सवाल ले जाके व्लॉगर्स के सामने रखते हैं और उनके मुंह से गाली खा के आते हैं। जी हाँ, हम आप जैसे लोगों के लिए काम करते हैं और उनकी सच्चाई निकाल के ले आते हैं। जैसे कल रात को उनकी जो भोले मानस वाला जो एक नकाब था वो गिर गया, खुद ब खुद उन्होंने गिरा दिया और अपनी असली और इतना गंदा विकृत विकराल रूप उन्होंने दिखाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माता जी का सफाईनामा आ चुका है। माता जी बताती हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर माता जी ने बहुत कुछ बोला है। खैर, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरे पिछले वीडियो के एक आधी कमेंट्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और मैं उसको रिप्लाई करते हुए ये बताना चाहूँगी कि जिस किसी ने भी मेरे पिछले वीडियो को ध्यान से नहीं सुना है या उन्हें समझने में दिक्कत हुआ है, उनके लिए मैं बता दूँ, मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला था कि रिकॉर्डिंग में जो आया है वो झूठ है, उन्होंने गलत बोला है या जो भी है अफवाह है, गलत न्यूज़ है। ऐसा मैंने कहीं पे भी नहीं बोला था। मेरे बोलने का बस इतना मतलब था कि मैंने अपने कानों से नहीं सुना और ऐसा ऐसा न्यूज़ सुनने में आया है, और अगर ये न्यूज़ झूठ था या सच था, जो भी था, तो माताजी को अपने साइड से आकर पॉजिटिवली चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने नहीं किया। और रात में पैनल लगा के गालियां पढ़वा के उन्होंने प्रूव कर दिया कि बात तो भाई सच्ची थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माताजी का कहना है जब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं तो क्या बोलेंगी। तो मेरा यहाँ पे बोलना है, माता जी, जब आपने कुछ कहा ही नहीं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई आपने कुछ नहीं बोला है अपने घर वालों के बारे में, तो फिर इतना जो आप पैनिक होकर कूद कूद कर आके लाइव में, नहीं नहीं मेरे रिकॉर्डिंग कोई नहीं लगाएगा, मेरा रिकॉर्डिंग जो लगाएगा मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरे परमिशन के खिलाफ, फिर मैं उसको बताऊंगी, ये धमकी क्यों दे रहे थे आप, जब आपको इतना पता ही है। अब देखिए, आप एक बाहर वाले के पास जाकर फ़ोन कॉल पे ये तो नहीं बोलेंगे कि आपके घर के खजाने कहाँ आपने छुपा रखे हैं, कि वो अगर वायरल हो जाएगा तो फिर आपके घर में डाका डालने बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना ही ऐसा कुछ खुफिया सीक्रेट आपने बताया होगा बाहर वाले। अगर खुफिया सीक्रेट होता तो आपने बाहर वाले के साथ शेयर किया ही नहीं होता, क्योंकि उसी बाहर वाले के लिए आप लोगों ने बताया था कि वो कितना बाहर वाला है, नमक हराम है, ये है वो है। ठीक है, तो ऐसा क्या था उस कॉल रिकॉर्डिंग में जिसमें आप इतनी घबराई हुई, दौड़ दौड़ के अपनी बेटी को भी कॉल करके, बेटी ने गलती से मुंह से बोल दिया था कि मैं परमिशन देती हूँ, लगाओ कॉल रिकॉर्डिंग, उनको भी कॉल करके उनका लाइव एंड करा के खुद आप लाइव में आ गए और इतना तेजी से बोलने लग गए कि नहीं कोई नहीं लगाएगा मेरा कॉल रिकॉर्डिंग, जो मेरी परमिशन के बगैर लगाएगा उसको मैं मजा चखाऊंगी। क्या था? तो डेफिनेटली आपने बोला होगा, 100% आपने बोला होगा। और अगर आपने नहीं बोला है देन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रूफ करिए कि आपने ऐसा कुछ नहीं बोला है। आप हमसे क्यों प्रूफ मांग रहे हैं? हम थोड़ी ना कॉन्फिडेंस में सुन रहे थे कान लगा के कि हम आपको प्रूफ देंगे। ठीक है, इसके बाद बताती हैं कि दीदी जी के पीछे पड़े हैं रिएक्शन वाले। बैंगलोर वाली दीदी जी के पीछे रिएक्शन वाले नहीं पड़े हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपका, मैं इसको सही करके बताती हूँ। बैंगलोर वाली दीदी पड़ी है रिएक्शन वालों के पीछे। ठीक है, रिएक्शन वालों को इंतजार नहीं रहता है कि बैंगलोर वाली दीदी कब आएंगी, व्लॉग में कुछ बोलेंगी अनोखा अटपटा और हम वहां से उठा के वीडियो बनाएंगे। नो 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 नो, उनको लेकर कोई इतना बात नहीं कर रहा था। इसी वजह से वो खुद पूरा दिन इंतजार में बैठी रहती है कि कब एक रिएक्शनिस्ट ऐसी हैं जिनको कुछ पढ़वा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, उनका 2 वीडियो आता है, एक सुबह एक शाम, वो शाम तक इंतजार करती हैं कि कब उनका वीडियो आएगा और वो एकदम से लाइव आकर उनके वीडियोस को काउंटर करेंगी। तो यहाँ पे पीछे रिएक्शन वाले नहीं पड़े हैं, पीछे दीदी जी पड़ी हैं। और भले ही कोई एक रिएक्शन वाले, 2 रिएक्शन वाले को वो रिप्लाई करने के बहाने से खुद लाइव लगाकर आई हैं, लेकिन टारगेट उन्होंने पूरे कम्युनिटी को किया है, क्योंकि शी वांट अटेंशन फ्रॉम एवरीवेयर। ठीक है,
तो ये चीज़ तो आप कतई मत बोलिए कि दीदी जी के पीछे पड़े थे अभी ये लोग मेरे पीछे पड़ गए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कहानी बता देंगे और हम मान लेंगे, ऐसा नहीं है। इस बार जो भी हुआ है सबके सामने हुआ है, अपफ्रंट होके सबने अपनी बात रखी है और आप लोगों की दाल नहीं गली है। तो इस बात का दुख हो गया है आप लोगों को। इसके बाद माता जी बताती हैं कि सब व्यूज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं खाच परिवार के खिलाफ। ओ सीरियसली, सच में? कहाँ पे हुई है प्लानिंग? वो कौन सी जगह में आपका बेटा रहता है? अंबाला। अंबाला के घर में वो स्वर्ण महल में सब जाकर मीटिंग करके कॉन्फ्रेंस बिठा के वहाँ पे प्लानिंग हुआ था, या आपके सिवान में बैठकर प्लानिंग किए थे? कहाँ पे प्लानिंग हुआ था? और आप वहाँ पे क्या कर रही थी? चाय नाश्ता बांट रही थी सबको? सारे रिएक्शन वाले बैठे थे वहाँ पे, प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे कैसे इनको टारगेट किया जाएगा, और आप चाय नाश्ता बांटने के बहाने से कान लगा के सुन रहे थे। तो आपको तो डेफिनेटली पता होगा कि कहाँ से ये बात निकली है। तो आप बात रखिए सामने आकर। आप भी तो अपफ्रंट होकर कुछ भी एक फालतू के एलिगेशंस लगा रहे हैं कि प्लान पूर्वक हो रहा है। आपसे किसी का पर्सनल दुश्मनी ही क्या है? आप लोग क्रिंज कंटेंट दिखाओगे और उसी के काउंटर पे वीडियोस बनेगा। इसमें इतना मतलब हेट मन में पालने वाला कुछ नहीं है। आप घबराई हुई हैं क्योंकि आपकी पोल पट्टी खुल चुकी है, मेन बात ये है। उसके बाद माताजी बताती हैं कि जूता चप्पल पड़ेगा, मतलब ऐसे लोगों को, मतलब रिएक्शन वाले को जूते चप्पल पड़ रहे हैं। ओ सच में? जूते चप्पल पड़ने से भी इतना जूता चप्पल पड़ रहा है, फिर भी ये लोग सुधर नहीं रहे हैं, सच में? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। पहली बात तो जूता चप्पल पड़ने की बात आप मतलब आपके मुंह से शोभा ही नहीं देता है, ठीक है? क्योंकि माता जी भूल गई हैं कितना और कहाँ कहाँ से आपके प्यारे लप्पू बेटे को जूते चप्पल पड़े थे। उसके बाद भी बताइए, सुधरा है क्या? वो नहीं सुधरा है ना। तभी भी औरतों का अपमान करता था, अभी भी औरतों का अपमान करता है। थोड़ा सा भी इधर से उधर चेंजेस नहीं आया है उनके अंदर। तो ये जो जूते चप्पल वाली बातें हैं ना, पहले अपने घर से शुरू करिए। समाज सुधार तब करिएगा जब अपना घर सुधरा हुआ रहेगा, ठीक है? तो माता जी का कहना है कि वो अगर कोई गलती करती है तो एकदम सामने से आकर एक्सेप्ट करती है कि उनसे गलती हुई है और माफ़ी भी मांग लेती है। अच्छा, कब कब माना आपने अपना गलती? इस बार भी नहीं मान रहे हो आप लोग अपना गलती। सिर्फ इतना सा था कि हाँ, बेटी से गलती हुआ है, उसने जो शॉर्ट बना के सारे कम्युनिटी को टारगेट किया है वो गलत था। बेटे से गलती हुआ है, जो वो पैनल पर बैठ के सभी रिएक्शन वालों के घर वालों के लिए मर जाए वाले बद्दुआएं इतना गंदा इतना गलत बोल रहा था, खुद को दूसरों का पिता बता रहा था। ये उनके साइड से हुई गलती है जिसकी माफी मैं मांगती हूँ। मांगा है आपने? आप लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हो अपनी गलती। दीदी जी अभी भी भ्रम में जी रही हैं कि उनको टारगेट किया गया है। किसी ने नहीं किया है, उन्होंने टारगेट किया है सबको जानबूझकर। बड़े क्रिएटर्स को खुद रिप्लाई कर रही हैं और बड़े रिएक्शन वालों को खुद रिप्लाई कर रही हैं, और रिप्लाई करते हुए बता रही हैं ये आपके लिए नहीं था, ये छोटे छोटे रिएक्शन वालों के लिए था जो अभी अभी आए हैं। ये उनका स्टेटमेंट रहा है। तो भाई, टारगेट आप लोगों के घर से हो रहा है, इधर से नहीं। उसके बाद बेटे का हर गलती पे अपना ममता वाली जो चादर है ना माता जी, ये ढालने वाली आप ही हैं। क्यों नहीं रोका अपने बेटे को रिएक्शन वालों को पोक करने से? क्यों नहीं रोका अपनी बेटी को किसी की बेटी को टारगेट करने से, उसकी बेटी के बारे में गंदा बोलने से, पूरे रिएक्शन कम्युनिटी को टारगेट करके शॉर्ट बनाने से क्यों नहीं रोका आपने? अगर इतना ज़्यादा गलती और इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको पता है तो आपने क्यों नहीं किया फिर? दूसरा, माताजी ने कल अपने बेटे के अरे यार, दूसरा माताजी ने, आप सोच नहीं सकते हो, माताजी ने कल अपने बेटे का लाइव देखा है, ठीक है? कैन यू इमेजिन? हम लोग जो दूर में बैठे हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, वो जैसे मतलब हम लोग नहीं सुन पा रहे थे उनकी लाइव में वो कितना शर्मनाक बातें कर रहे थे, अपनी चीज़ों के काउंट्स के बारे में बातें कर रहे थे, दूसरों की बहू बेटियों को प्रेग्नेंट कर देने तक का बातें कर रहा था वो आदमी। ये सारी बातें बैठकर माताजी सुन रही थी अपने दूसरे बेटे के साथ। मतलब शर्म हया लिहाज कुछ नहीं है इस पूरे परिवार के अंदर। इतना ज्यादा क्रिंज हो चुके हैं ये लोग, लिटरली पागल हो चुके हैं, ठीक है? तो
भाई माता जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कल बहुत इंजॉय किया है अपने बेटे का लाइव। तो आप ऐसे ही उम्मीद करते रहिए कि आपका बेटा ऐसे ही इसी दिशा में तरक्की करता रहे और आप मज़े लेते रहें, ठीक है। अब लप्पू उब गया है। माता जी लप्पू के कल वाले लाइव को डिफेंड करते हुए बता रही हैं कि वो पिछले 1 साल से सुन रहा है, बेचारा कितना सुनेगा, बेचारा उब गया है, इसीलिए वो गंदा मतलब गुंडा बैठा के गंदा गंदा चीज़ें, वो गंदी गंदी चीज़ें वो बता रहा था वहाँ बैठकर, ठीक है। शरीफ घर की बहू बेटियों को आर करने की धमकी दे रहा था। तो आप समझ रहे हैं, अगर इनका बेटा उब जाएगा तो इनका बेटा है जो सोसाइटी में आकर गंदगी करेगा, औरतों की आबरू के साथ खेलेगा, और इसका परमिशन ये खुद माता जी दे रही हैं, ठीक है। डिफेंड कर रही है तो दे ही रही है ना, खुद उस चीज को सपोर्ट करते हुए पूरी लाइव एंजॉय भी किया है इन्होंने। और इनकी उद्दंडता तो देखिए कि खुद आकर ये बात लाइव में एक्सेप्ट भी कर रही है। हद है, हद है। ये टीचर फैमिली है, ठीक है। चलो चलते हैं अब इनके 1 साल वाले ट्रोलिंग के बात पे। तो माता जी मैं आपको याद दिला दूं, पिछले 1 साल से जो ट्रोलिंग हो रहा है आप लोगों का, उसका जिम्मेदार रिएक्शन वाले नहीं हैं, उसका जिम्मेदार आपके खुद का सुपुत्र है, आपका बड़ा बेटा, जो खुद आकर आगे होके ठंडी माहौल में आग लगाया था, ठीक है। किसी का पर्सनल चैट, किसी का प्राइवेसी ब्रीच करके, एक औरत को डिफेम करके ग्लोबली, तो उसका जिम्मेदार आप लोग हो। और एक करता है और 100 भुगता है। तो आपके परिवार से वो लड़का उठ के आया था, इसी वजह से पूरा का पूरा जो जनता है दुनिया भर का, सबने आप लोगों को आईना दिखाया है, ट्रोल नहीं किया है, फटकार पड़ा है कि आपने कितना गलत किया है किसी के साथ, ठीक है। और उस लड़के, उस आदमी के साथ कदम से कदम मिला के आप लोगों ने भी कुछ कमी नहीं बोला था, आपने भी बहुत ज्यादा बोला था कि पूरा परिवार ये बिजनेस चलाता है। आप भूल गई हैं आपने क्या क्या बोला था पिछले कंट्रोवर्सी में। मेरा बेटा भोला है, फुसला लिया है, पूरा का पूरा परिवार इन्वॉल्व था, उनके पूरे खानदान को पता था, वो लोग कमरे में घुसा लेते थे, ऊपर में बिठा देते थे, क्यों नहीं भगाते थे, ये सारे स्टेटमेंट आप लोगों का था, ठीक है। इस वजह से आप लोग ट्रोल हुए हैं। तो अपनी वाणी को थोड़ा सा लगाम लगाइए और चीजें बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए। आप पिछले 1 साल से हमारी वजह से ट्रोल नहीं हो रही हैं, और इस बार भी जो आप लोग इतना ज्यादा आप लोगों को सुनने को मिल रहा है हर जगह से, वो आपके खुद के बिहेवियर की वजह से सुनने को मिल रहा है। अब आप लोगों का रूप इतना विकराल है, इतना विकृत है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। रिएक्शन वाले आईना होता है व्लॉगर्स का, व्लॉगर्स जैसे करेंगे रिएक्शन वाले वैसा ही आईना दिखाएंगे। अब बच्चे वाला कार्ड पे आते हैं। बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चे वाले कार्ड पे कि भाई लप्पू भी कल आकर लाइव में यही बताया था कि मेरे बच्चे को टारगेट किया गया। कौन सा बच्चा, कहाँ से बच्चा आया, कब हुआ, कैसे हुआ? पहली बात तो वो बेबी है ही नहीं अभी, जब आएगा ईश्वर करे बहुत जल्दी आ जाए। बट ये जो बात लेकर लप्पू भी आया था, किसी ने लप्पी को टारगेट नहीं किया, किसी ने भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे लप्पू के बारे में बोला जा रहा था क्योंकि उस कॉल रिकॉर्डिंग का जो जिक्र हुआ था उसमें ये सुनने को मिला था किसी को कि भाई उसमें माता जी बोल रहे हैं, खुद डाउट कर रहे हैं अपने बेटे के ऊपर, बेटे के मर्द होने को लेकर। और बच्चे वाला कार्ड लप्पी और आपने, माता जी, सबसे ज्यादा खेला है इस वाईटी पे, इसीलिए सुनना भी पड़ रहा है सबसे ज्यादा। हर दूसरे तीसरे दिन में आशीर्वाद दीजिए, इनको बेबी हो जाए, क्या पता इस घर में बस एक ही चीज की कमी है। लप्पी, बहुत दिनों पहले की बात बोल रही हूं मैं, खुद आप लोगों ने व्लॉग में दिखाया है, लप्पी सिवान गया है, अपने घर में सब कुछ कर रही है बेचारी, एक एक कोना कोना साफ करके घर इतना सुंदर बना के वो रखी है। आपने क्या बोला जब लप्पी किचन से निकल रही है ये बताते हुए कि घर कितना अच्छा लग रहा है, आपने क्या टोन मार दिया, हाँ बस एक बच्चे की ही कमी है। क्यों? आप तो सासू माँ हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अगर आपको इतना पता है कि लप्पी को दुख होता है बच्चे के बारे में बोलते हुए, और लप्पू आपको भी इतना पता है कि लप्पी को दुख होता है, ये उसका दुखती नस है, तो आपकी माताजी क्यों टोंड मारती हैं उसको उठते बैठते सोते जागते? पहले अपने घर से सुधार कार्य शुरू करिए, फिर बाहर वालों को बोलने आइएगा। अब माताजी श्राप देने पे उतर आई, बद्दुआएं बद्दुआएं।
और नाम किन का ले रही हैं? माता रानी सबका इंसाफ करती है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ माता जी, ठीक है। ये जो आप बोल रही है ना कि कामाख्या माँ, माता वैष्णो देवी ये इंसाफ करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, और वो करे। मैं तो चाहती हूँ ठाकुर जी सबका हिसाब कर दे एकदम बढ़िया से। और मैं आपको और एक चीज याद दिला देती हूँ माता जी, ऐसे व्लॉग में आकर ईश्वर को याद मत करा करिए, क्योंकि ईश्वर किसी का पेड पीआर नहीं है कि सिर्फ आपके सपोर्ट में बोलेंगे। वो बराबर हिसाब करते हैं। और अभी ना आप लोगों का पल्ला थोड़ा सा भारी है, कहीं धस ना जाओ अंदर में, इतना ज्यादा पाप लेकर बैठे हो आप, क्योंकि आप लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, एक छोटे से मासूम से लेकर एक बुजुर्ग तक। भूल गई वो दिन जब दीदी जी के माता जी को आप ट्रोल कर रही थी अपने व्लॉग के द्वारा कि इस उम्र में भी हाथ जला के खाना पड़ रहा है, मुझे तो बैठे बैठे चाय मिल रहा है, याद है वो दिन? और आज आप बात कर रही हैं ट्रोलिंग की और इंसाफ की। इंसाफ तो करेंगे ऊपर वाले, जब करेंगे तब करेंगे। अभी तो नीचे वाले अपने जो दर्शकों को आप भ्रमित कर रहे हैं, ये कर देंगे बहुत जल्दी आपका इंसाफ। खैर, पब्लिक को पागल बनाना बंद करिए, ठीक है। और कंट्रोवर्सी की बात कर रही हैं माता जी कि कंट्रोवर्सी ये लोग इसीलिए कर रहे हैं प्लान पूर्वक, क्योंकि इनको पता है कि कंट्रोवर्सी, इनको मतलब माता जी को पता है कि कंट्रोवर्सी करने से बहुत नोट मिलता है भैया, समझ लीजिए। क्योंकि माता जी को पता है पिछले प्रीवियस कंट्रोवर्सी जो इनके खुद के सुपुत्र द्वारा क्रिएट किया हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत डॉलर कमाए हैं, बहुत ज्यादा। तो इनको लग रहा है अभी ये सारे रिएक्शन वाली मिलकर कंट्रोवर्सी करके डॉलर छापेंगे। ओ हो माता जी, कितना? $12,000? सोचिए एक बार, आपका बेटा सिर्फ शॉर्ट से $12,000 कमाता है, सोच रहे हैं? और आपको $1 नहीं देता है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपको खुद वो पेंट का बाल्टी लेकर दीवार रंगना पड़ रहा है। आपकी क्या दुर्दशा है, क्या दुर्गति है, मैं वो देख रही हूँ। और इधर जिसका पति $12,000 सिर्फ शॉर्ट से कमा रहा है, उसके मायके में बुलडोजर चल रहा है। अब माता जी सड़क पे बैठ के रो रही हैं। ये है इनके अमीरी, सो कॉल्ड अमीर व्लॉगर्स। रियलिटी चेक मिल रहा है ना, ऐसे ही मिलेगा। ये है इंसाफ ऊपर वाले का, ठीक है। अब रिएक्शन वालों से प्रूफ मांगा जा रहा है बहनों कि तुम लोग प्रूफ लगाओ कि भाई मैंने कॉल रिकॉर्डिंग जो है उसमें मैंने ये बोला है वो बोला है। हम क्यों प्रूफ लगाए? पहले आप प्रूफ लगाइए कि सारे रिएक्शन वाली मिलकर ये सारा चीज प्लान पूर्वक तरीके से खास परिवार को वो किया, टारगेट किया जा रहा है। इस बात का प्रूफ लगाइए पहले। आप खुद प्रूफ दीजिए कि ये कंट्रोवर्सी प्लान करके एक मतलब सारे जना मिल के आप लोगों को टारगेट करने के लिए किया गया है। वाह माता जी, आज आपको रिएक्शन वालों के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। माता जी बोल रही है मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता जी के लिए अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इस पॉलिसी फॉलो करती है माता जी। खैर, इनकी तो बकवास चलती रहेगी। मुझे तो कुछ एक लगा था मैच्योर्ड रिप्लाई आएगा इनके तरफ से जो भी, बट अब मैं इनको क्या ही सपोर्ट करूं, क्या ही मैं इनकी अच्छाइयां गिनवाऊं। सॉरी टू से, एक टाइम पे मैंने इनकी बहुत अच्छाइयां गिनवाया था, बट ये ऐसी निकली नहीं है। तो असलियत सबको दिख रहा है। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फूडीज रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।